मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल को। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही से टॉपिक है टडालाफिल 20 mg, या फिर आप बोल सकते हैं मेगालिस्ट 20 mg रिव्यू। आपको दिखा दूं मैं मेगालिस्ट 20 mg कैसा होता है। इस टाइप का बॉक्स होता है, इसका प्राइस काफी हाई होता है। ये 4 पीस का टैबलेट होता है, इसका दाम है 487। आप पीछे में देखिएगा बैक साइड में तो आपको यहाँ लिखा रहेगा 487 इसका प्राइस है। ये मेगालिस्ट 20 है। टैबलेट देखने में कुछ ऐसा होगा, 4 पीस का पत्ता होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब ये समझेंगे इसके बारे में, पूरा डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। आप एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और जिम ट्रेनर और साथ में फार्मासिस्ट का वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी मिलेगा साइंटिफिक और ऑथेंटिक वीडियो मिलेगा, कोई बकवास नहीं मिलेगा। इससे पहले कई सारे वीडियो मैंने बनाए हैं इसके ऊपर, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। मन में जो डाउट है इसमें आज क्लियर कर दूंगा। यहाँ से देखिएगा इस टाइप के जितने भी मेडिसिन है, इस वीडियो देखने के बाद पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो टडालाफिल बोलिए या फिर इसको मेगालिस्ट 20 बोलिए। देखिए यहाँ पे मेगालिस्ट 20 लिखा हुआ है, उसके ऊपर में लिखा है टडालाफिल 20 mg। ठीक है, अब ये जो मेगालिस्ट 20 है ये एक ब्रांड का नाम है, ध्यान रखिएगा। मेगालिस्ट 20 जो है एक ब्रांड का नाम है, ब्रांड ने इसको नाम दिया है, इसका इस मेडिसिन का नाम नहीं है, जैसे इसका ब्रांड ने नाम दिया है। इसके अंदर जो मेडिसिन मिला हुआ है उसका नाम यहाँ पे ऊपर में काला काला लाइन में लिखा है टडालाफिल IP, है ना, 20 mg का। तो टडालाफिल नाम का जो टैबलेट होता है वो इसमें मिलाया गया है। अब ये क्या काम करता है, क्यों जरूरी है, कौन खा सकता है, कितना खा सकता है, कब लेना है, क्या यह सच में अच्छा काम करता है, और डॉक्टर्स इसको रेकमेंड करते हैं या भी नहीं, या फिर कोई बीमारी में इलाज में काम आता है, सब कुछ कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर करते हैं। सबसे पहले समझेंगे ये जो आइटम आपको दिखाई दे रहा है मेगालिस्ट 20, इसके अंदर टडालाफिल है। तो जब भी आप मेडिकल में जाइएगा जरूरी नहीं कि आप मेगालिस्ट 20 ही बोलिएगा, आप बोलिएगा टडालाफिल 20 mg, तो आपको देगा अलग अलग ब्रांड का। ठीक है, ठीक है, अलग अलग पत्ता हो सकता है। इसका प्राइस काफी हाई है, 487 मैंने बताया, 4 पीस का, यानी एक पीस का 100 रुपया से ज्यादा प्राइस पड़ गया। आप इस हिसाब से देख सकते हैं। इसका मतलब इसमें जरूर कुछ ना कुछ खासियत है। इसका जो बेसिक फॉर्म है वो मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। इसके बारे में जानने से पहले आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेना जरूरी है। इस टाइप का जो मेडिसिन है वो 4 टाइप का है। एक है सिल्डेनाफिल, दूसरा है आपका टडालाफिल, ये जो बता रहा हूं, तीसरा है अवानाफिल, एक है वर्दानाफिल। ये 4 तरह का वेराइटीज मिलेंगे आपको इसी कैटेगरी की मेडिसिन में। इसी कैटेगरी बोलने का मतलब ये मेडिसिन जो काम कर रहा है, चारों मेडिसिन वही काम करेगा। आपके मन में एक डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा, जब एक मेडिसिन ये काम कर सकता है तो 4 वेराइटी लॉन्च करना क्यों जरूरी है। मैं आपको बोलूं, अगर आप आईफोन यूज करते हैं, आईफोन 16, 17 इस तरह के क्यों लॉन्च हो रहे हैं, प्रो मैक्स क्यों लॉन्च होते हैं, यानी जरूर बात है कि जो बेसिक वाला था उसमें कुछ कमी था, उसको पूरा करने के बाद उसका एडवांस वर्जन बनाया गया और फोन को और स्मूथ किया गया। सेम उसी तरह मेडिसिन के केस में भी उसका एडवांस वर्जन बनाया जाता है। तो सबसे बेसिक फॉर्म इस कैटेगरी जो मेडिसिन होता है वो है सिल्डेनाफिल। ठीक है, जिसको आप लोग विगोर 100 mg के नाम से जानते हैं, विगोरा, वाइग्रा, विगोर बोलते हैं ना, वो क्या है, उसके अंदर सिल्डेनाफिल है। ये सबसे बेसिक फॉर्म है, सबसे पॉपुलर मेडिसिन है, बहुत आसानी से मिल जाता है, और सबसे सस्ता मेडिसिन भी सिल्डेनाफिल ही है, ध्यान रखिएगा। तो जो इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो बनाया है सिल्डेनाफिल के ऊपर में। तो जो सबसे बेसिक फॉर्म है वो है सिल्डेनाफिल। उसके बाद हम लोग नाम लेंगे टडालाफिल, जो इसका बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। टडालाफिल, एक टडालाफिल जो होता है ना 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg का भी आता है। तो यहाँ जो बात कर रहा हूं मैं वो 20 mg का है। फिर आता अवानाफिल, फिर आता वर्दानाफिल। अब ये 4 तरह का वैरायटी है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चारों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करूंगा कि कौन बेस्ट है कौन खराब है, बस आपका रिक्वायरमेंट और फोकस पता होना चाहिए कि क्या कैसे काम करता है। थोड़ा सा बेसिक जानकारी देता हूँ चारों के बारे में हल्का हल्का, तब उसके बाद टडालाफिल का जो वैल्यू है आपको समझ में आएगा। क्यों टडालाफिल मैं आपको रेकमेंड करूंगा, लास्ट तक वीडियो देखना, लास्ट में आपको सजेशन जरूर दूंगा कि सबसे बेस्ट चारों में से कौन सा है। क्योंकि मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूं, तो अच्छी तरह स्टडी करने के बाद समझ में आता है कौन अच्छा कितना काम कर सकता है। देखिए 4 कैटेगरी जो है, इस कैटेगरी में जो 4 मेडिसिन है तो अलग अलग काम है। किसी का काम ये है, अगर चारों मेडिसिन आप एक बार में खाते हैं, मान लीजिए 4 आदमी खड़ा है और चारों आदमी को अलग अलग मेडिसिन दिया गया है, किसी को सिल्डेनाफिल, किसी को टडालाफिल, किसी को अवानाफिल और किसी को वर्दानाफिल, 4 अलग अलग आदमी खड़ा उसको दे दिया गया। तो अब जो सबसे फास्ट असर करेगा कौन पता है, अवानाफिल। क्यों, क्योंकि अगर नॉर्मली जो सिल्डेनाफिल है, टडालाफिल है और साथ में वर्दानाफिल है, ये 3 आइटम अगर 30 मिनट में काम कर रहा है, ठीक है, दवाई खाया और 30 मिनट में काम चालू, तो लेकिन जो अवानाफिल है, अवानाफिल आपको 15 मिनट में ही काम कर देगा, मतलब उसका आधे से भी आधे टाइम में काम करना चालू कर देगा। ये खासियत होता है अवानाफिल का। तो आपको अगर टाइम का इशू है, मतलब कि आप ऐसा है कि आप तुरंत खा के तुरंत काम चालू करने वाले हैं, तो उस केस में अवानाफिल सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है आधा घंटा या फिर 1 घंटा वेट करने का, कि आधा घंटा बाद असर चालू होगा तो हम इसको काम चालू करेंगे। तो अगर आपके पास टाइम का बहुत कमी है तो आप अवानाफिल लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसमें ये बेस्ट काम करेगा। इसके अलावा आप चाहते कि नहीं खाने के बाद थोड़ा सा लॉन्ग टाइम ये काम करे, लंबा समय तक असर रहे, तो यहाँ पे बेस्ट होता है हमारा टडालाफिल 20 mg। क्यों, क्योंकि इसका असर लगभग 36 घंटा तक भी रहता है। इसका मतलब अगर एक बार पेनिस ऐसे है और हार्ड हो जाए तो 36 घंटा तक आपको असर देते रहेगा। 36 घंटा मतलब 1 दिन से ज्यादा, लगभग 1.5 दिन आपका ये वाला इस तरह से रहेगा, मतलब लगातार कंटिन्यू नहीं रहेगा। अगर कंटिन्यू दवाई खाने के बाद लगातार 4 घंटा हार्ड है और डाउन ही नहीं हो रहा है, तो ये आपका साइड इफेक्ट हो गया। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये कंटिन्यू लगातार 4 घंटे से ज्यादा नहीं रहेगा हार्ड, ध्यान रखिएगा। अगर उससे ज्यादा रह जाता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन इसका असर बीच बीच में होता रहेगा, मतलब ये 36 घंटा तक आपका काम अप डाउन करते रहेगा, जिसके लिए अलग से मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा। तो लॉन्ग टाइम का अगर बात करें तो 36 घंटा तक इस मेडिसिन का मतलब टडालाफिल का काम रहता है, आपको अलग से मेडिसिन नहीं लेगा। कोई कोई इसको वीक में एक ही बार लेता है और अच्छा से काम करता है।
1.5 दिन तक काम करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो और मेडिसिन है जैसे सिल्डेनाफिल हो गया, वर्डानाफिल हो गया, अवानाफिल हो गया, सबका 2 घंटा से लेकर के 8 घंटा के बीच में काम रहता है, लेकिन ये जो टडालाफिल है वो 36 घंटा तक रहता है, ध्यान रखिएगा। अब साइड इफेक्ट की बात करें, जो सबसे बेसिक फॉर्म है ना सिल्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल और साथ में मैं आपको वर्डानाफिल, ये दो आइटम को एक साथ रखूंगा, एक ही कैटेगरी में रखूंगा, एक ही ग्रुप में रखूंगा, क्योंकि लगभग लगभग सेम काम करते हैं और इनका साइड इफेक्ट भी थोड़ा ज्यादा होता है। साइड इफेक्ट चारों मेडिसिन का है, किसी का नहीं बोलेंगे साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट जीरो किसी का नहीं है, साइड इफेक्ट हल्का हल्का सबका है। लेकिन अगर आपको बेस्ट चाहिए तो आपको टडालाफिल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत कम है और साथ में आप खाना पीने के माध्यम से ले सकते हैं। ये दवा खाने के बाद इफेक्ट क्या करता है, जब आप खाना बहुत ज्यादा खा लेंगे और आप सोचेंगे हम सिल्डेनाफिल खा ले तो काम करेगा, तो काम स्लो हो जाएगा। आप ड्रिंक कर लेंगे और सोचेंगे सिल्डेनाफिल टैबलेट खा ले तो काम होगा, काम स्लो हो जाएगा या फिर काम ही नहीं करेगा। तो टडालाफिल में ये खासियत है, इसमें खासियत है कि आप अगर खाना ज्यादा हैवी खा भी लेते हैं ना तो भी ये अच्छे से काम कर सकता है। ये सिल्डेनाफिल का एडवांस वर्जन है टडालाफिल 20 mg, ठीक है, ये 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg में आता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो आप इसको खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले काम शुरू करना है, आधा घंटा पहले इसको खा लीजिए, उसके बाद इसका यूज करिए, काम करेगा। मन में एक डाउट आएगा ये काम क्या करता है, कैसे करता है, तो सबसे पहले समझाते हैं। जो मन में आपका बैठा हुआ ना, ये आपका मेन पावर बढ़ा देगा, टाइमिंग बढ़ा देगा या बहुत बूस्ट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसका काम कुछ और है, ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाता हूँ उसके पीछे साइंस। देखिए, जब भी हमारे मन में वो फीलिंग आता है कि कुछ करे, तो उस समय हमारे बॉडी में हमारा जो माइंड है वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है ब्लड के वेसल में, जहां से ब्लड जा रहा है उस रास्ता में नाइट्रिक ऑक्साइड भेजता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे ही भेजेगा हमारा क्या होता है, जो ब्लड वेसल का साइज अगर नॉर्मल इतना है तो वो बढ़ जाता है, मतलब नस रिलैक्स हो जाता है और ज्यादा खून पंप हो पाता है, ज्यादा खून जा पाता है। तो जहां उस एरिया में ज्यादा खून जाएगा तो ये अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब जिस एरिया में खून गया वहां पे जो गया वो ऐसे टाइट कर देगा, हार्ड कर देगा। और जब तक अच्छी मात्रा में ब्लड फ्लो हो रहा है ये इस तरह से टाइट ही रहेगा, जब तक कि नाइट्रिक ऑक्साइड कम ना हो जाए बॉडी में, मतलब ब्लड वेसल में। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा, ये ब्लड का जो पंपिंग होता है, ब्लड जो जा रहा आ रहा है स्पीड में बहुत ज्यादा और ज्यादा क्वांटिटी में, वो कम होगा, तो आस्ते आस्ते ये डाउन होकर के ऐसे हो जाएगा। इसका यही काम है। अब मन में एक डाउट आएगा कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड कम क्यों हो रहा है, तो PDE5 नाम का एक एंजाइम रिलीज होता है, बॉडी रिलीज करता है, माइंड को ये सिग्नल मिल जाता है कि इसका काम हो चुका है, अब ये नॉर्मल है, तो इसका ब्लड का जो पंपिंग है, नस का जो साइज है बड़ा है, उसको कम करना है, तो सिंपल नाइट्रिक ऑक्साइड को हटाना है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को हटाने के लिए PDE5 नाम का एंजाइम रिलीज करता है बॉडी, और PDE5 नाम का जो एंजाइम है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को खत्म कर देता है। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड खत्म होता है तो नस जो रिलैक्स था, फैला हुआ था, वो सिकुड़ जाता है। जैसे सिकुड़ता है ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ब्लड फ्लो जैसे कम होगा तो हार्ड पेनिस जो है, टाइट जो है, वो स्लो होकर के डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है, इस मैकेनिज्म में ये टडालाफिल या फिर इस टाइप का जितना भी ग्रुप का मेडिसिन है, चाहे सिल्डेनाफिल हो, अवानाफिल हो, वर्डानाफिल हो, टडालाफिल हो, कोई भी हो, इस टाइप से ही काम करता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि काम कैसे करता है। इस केस में ये ना ही ये टाइम बढ़ाता है, ना ही पावर बूस्ट करता है, ये जस्ट नॉर्मल पेनिस को हार्ड करने का काम करता है। अब आपका टाइम अगर 2 मिनट है तो 2 ही मिनट होगा, 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। सप्ताह में कितना बार ले सकते हैं, सप्ताह में 2 बार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर एक बार भी लेते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डेली ये मेडिसिन नहीं लेना है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। और ध्यान रखिए, मैं आपको अभी लेने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, अगर आपको सच में कोई समस्या बीमारी है तो ही आप लीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इसका साइंस समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे काम करता है। हमेशा आप डॉक्टर का कंसल्ट से लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए रेड मार्क किया हुआ ना इस जगह में, रेड मार्क का मतलब ये होता है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखेगा तभी आप खाएंगे। इसको खाने से अपने मन से खाइएगा ना, कोई भी इस टाइप का, इस कैटेगरी का कोई भी मेडिसिन हो, वाइग्रा हो, विगोरा हो, सिल्डेनाफिल, टडालाफिल, अवानाफिल, मेगालिस्ट, कुछ भी इस टाइप का मेडिसिन अगर खुद से खाते हैं तो आपका रिस्क होगा और आपका जान जोखिम में पड़ सकता है। आपको अगर बीपी का समस्या है, शुगर का समस्या है, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, लीवर का इशू है, या फिर और भी इस तरह का कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आप इस मेडिसिन को नहीं लेंगे बिल्कुल। जब तक डॉक्टर कंसल्ट ना करे आप ले नहीं सकते। अगर आप चेस्ट वाला कोई मेडिसिन खाते हैं, हार्ट वाला कोई मेडिसिन खाते हैं नाइट्रेट ग्रुप का, तो उस केस में भी नहीं लेना है। बच्चे ले सकते हैं नहीं, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 18 साल कम से कम हो जाइए तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे नीचे का नहीं करिए तो अच्छा रहेगा। कुछ मन में डाउट आएगा, लोग सोचेंगे कि क्या इसको हम लेडीज को दे सकते हैं, अपने फीमेल पार्टनर को दे सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। ये जो काम आपके लिए कर रहा है वो काम उसके लिए नहीं करेगा। हाँ, ब्लड पंपिंग ज्यादा होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो उनके प्राइवेट पार्ट में सेंसेशन हो सकता है, बाकी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो आपको इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन इसका उल्टा साइड इफेक्ट हो सकता है कि ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से, वेसल साइज बढ़ जाने की वजह से आपका बीपी जो है ना, अगर डाउन है तो और ज्यादा डाउन हो जाएगा। हो सकता है चक्कर आ जाए, माथा घूम जाए, दिक्कत हो जाए, बीपी बहुत लेवल डाउन हो जाता है। तो आपका बीपी का भी समस्या है तो आप इस मेडिसिन को नहीं लीजिएगा या अपना फीमेल पार्टनर को नहीं दीजिएगा। ये कोई बीमारी का मेडिसिन लगभग आप बोल सकते हैं कि हाँ, आपको अगर ईडी का प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इसको बोलते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इसको बोलते हैं, इसको ठीक करने का जो मेडिसिन है ये वाला है। लेकिन डॉक्टर ही कंसल्ट करेगा, आप अपने मन से नहीं ले सकते। ओवर द काउंटर जाकर के आप खरीद लेंगे, वो आपका मैटर है, लेकिन आपको लेना नहीं चाहिए। मेरा सजेशन है कि आप डॉक्टर से लिखवाए पर्ची पे तभी लीजिए। पावरफुल मेडिसिन है और काम भी अच्छा करता है। लास्ट में एक डाउट क्लियर करूंगा कि आप लोग सोचेंगे कि सबसे बेस्ट कौन है, सिल्डेनाफिल, टडालाफिल, अवानाफिल या वर्डानाफिल। तो मेरा अगर रिकमेंडेशन अगर मुझे यूज करना होता तो मैं हमेशा रिकमेंड करता, मैं खुद के लिए रिकमेंड करता ये वाला,
मेगालिस्ट 20 मतलब टडालाफिल। आपको सिर्फ टडालाफिल देखना है, मेगालिस्ट 20 नहीं देखना है। तो इस तरह से मैं खुद को रिकमेंड करता अगर मुझे चाहिए होता तो आशा करता हूँ सारा कंफ्यूजन इस मेगालिस्ट 20 को लेकर आपका क्लियर हो गया होगा। मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, या फिर कमेंट में डायरेक्टली पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन, जिम ट्रेनर और एक फार्मासिस्ट भी हूँ, तो जो भी जानकारी दूंगा 100% सही दूंगा और नॉलेजफुल दूंगा और साइंटिफिक साथ में ऑथेंटिक मिलता है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। मन में कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।